मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहराने वाले, अजान को बंद करवाने वाले, इस्लाम को देश से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले, हिजाब वाली बच्चियों से बीच सड़क बदसलूकी करने वालों की फौज डूबती हुई दिल्ली में आपको कहीं नजर नहीं आई। नहीं नजर आएंगे कमल छाप पार्टी के वो नेता जो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं। लेकिन एक तस्वीर ने तय कर दिया कि ये मुल्क उन मुट्ठी भर लोगों का नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते हैं। को रेस्क्यू कर दिया है, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं बताया जा रहा है। जी जी। अभी आपकी जानकारी में कितने लोग लगभग होंगे आपने जो रेस्क्यू किए होंगे? ये एग्जैक्टली नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज भी काफ़ी ऑपरेशन चला है, अपडेट मेरे को नहीं मिल पाया है, लेकिन काफ़ी मेरा आइडिया है कि 800 के अबव ही है इसका जो रेशो है। इलाका जो बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से मार्केट 800 मीटर के अप्रोक्सीमेटली है यहाँ से, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से 800 मीटर पे जाके यमुना नदी का जो बहाव है वो वहाँ तक है। जी। लेकिन अभी कोई जान माल के नुकसान का जान माल का नहीं है। 100% रेस्क्यू आप लोगों ने कर लिया है। एनडीआरएफ ने यहाँ जो किया है, टोटल एक घर पे जाकर डोर टू डोर हमने जाके खटखटा के पूरा विसल के जरिए, माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर करके एक बंदे को इवैक्यूएट किया। यमुना का पानी जब दिल्ली को डुबो रहा था, जब शहरी इलाके तालाब में तब्दील हो रहे थे, तो एनडीआरएफ के जवानों और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। एक एक परिवार को महफूज करने के लिए सैलाब में कूद पड़े। लेकिन अकेले ये नहीं है जिन्होंने इंसानियत का फर्ज अदा किया, बल्कि दिल्ली के बीचों बीच गोल टोपी वाले वो लोग भी नजर आए जिनसे हिंदूवादी संगठन के लोगों को घिन आती है। वही गोल टोपी वाले जिनके खिलाफ गंदगी उड़ेली जाती है, वो सैलाब में डूबते अपने आशियाने को छोड़कर आने वालों की सेवा में लगे हुए। इसी मदरसे के तहत जो लोग काम करते हैं, जो मुआविन है, सहायता करते हैं, उन लोगों की तरफ से सारा निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 3 दिन से मुस्तकिल कंटिन्यू चल रहा है। सुबह नाश्ता होता है, दोपहर में खाना होता है और शाम में भी खाना होता है। यहाँ पे जैसे लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ खाना वहाँ से आ रहा है, नहीं, सारा खाना हम यहाँ से जितना भी हमसे इंतजाम हो रहा है, सुबह से कढ़ाई चालू होती है, रात 11 बजे तक बंद नहीं करते हम बिल्कुल भी, चाहे 200 किलो आटा लगे चाहे 500 किलो लगे। मालूम इनको भी है कि आपदा में ईश्वर का अवतार बताने वाले कल जैसे ही चुनाव आएगा फिर से इनको कोसा जाएगा। लेकिन करते हैं दावा कि चाहकर भी ये अपने अंदर की इंसानियत को कैसे मरने। कब से हैं आप मदरसा? ये परसों से हैं। आपका घर डूब गया है? पानी में फुल डूब गया, पूरा हिलाव से पानी हो रहा है घर में। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है मदरसे में? मदरसे का ही खाना ही मिल रहा है, बाहर का सरकार का खाना कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ हम लोग डूब के यहाँ बचाए हैं, यहीं पर रोटी नमक जो भी मिल रहा है मदरसे का खाना खा पी के यहीं गुजार रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, रोजाना 5000 लोग खाते हैं खाना, जिनका सैलाब में सब कुछ लुट गया। मुस्लिम संगठन ने मदरसे में की है व्यवस्था कि आइए यहाँ रहिए, खाना खाइए, नहीं पूछते धर्म, नहीं पूछते जात, नहीं पूछते ये मुस्लिम संगठन के लोग कि किस पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, बस जो आता है उसकी सेवा में जुट जाते हैं। और ये अभी आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी बात है कि जो आवाम ने यहाँ पे पूरा खाने का इंतज़ाम किया। ये मदरसा है, मदरसे में किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे आके ठहर सकते हैं, किसी मज़हब की कोई दीवार नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो परेशान हो, इस कॉलोनी में हर धर्म के लोग रहते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति परेशान हो, जिसको कोई भी दिक्कत, ये यहाँ पे खाना चल रहा है लंगर, और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और ये मैं उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके के लोग हमारे बीच में हैं, जो बिना मज़हब की सोचे समझे, बिना मज़हब की बात किए हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बताए कोई, जब दिल्ली डूब रही थी, तड़प रहे थे लोग, यमुना का पानी घुटने से गर्दन और गर्दन से सिर तक को नाप रहा था, उस वक्त हिंदू राष्ट्र का राग लापने वालों ने आपको हाथ दिया। इन तस्वीरों ने खोल दी है पोल कि मुसलमानों को गालियां देना, इस्लाम के खिलाफ गंदगी उड़ेलना देश की सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा भर है। वरना इस मुल्क का मुसलमान हो या फिर हिंदू, वो आज भी साथ रहना चाहते हैं। स्पेशल डेस्क द कंटा।